जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, तब तक बबुनी नहीं बबुआ की। 40 साल पहले आया था ये गीत, लेकिन बात ऐसी कह गया जो हजारों वर्षों का निचोड़ है। हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में फेरों का महत्व इतना बड़ा है कि फेरे पूरे होंगे तभी दूल्हा और दुल्हन पूरी तरह से एक दूसरे के होंगे, तभी इस संबंध को समाज स्वीकारेगा और तभी देवी शक्तियों का आशीष प्राप्त होगा। फेरों के साथ 7 वचन भी जुड़े होते हैं। क्या है ये 7 वचन और क्या है इनका अर्थ? नमस्कार, मैं हूँ आदित्य शर्मा। आज मैं आपको विवाह के 7 वचन समझाऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि विवाह है क्या। सनातन संस्कृति में 16 संस्कार माने गए हैं। विवाह या पाणी ग्रहण 15वां संस्कार है। विवाह एक संस्कृत शब्द है जो कि वि और वाह को मिलाकर बना है। इसका अर्थ है एक दूसरे का हो जाना, एक दूसरे को धारण कर लेना। और पाणी ग्रहण का अर्थ पाणी यानी हाथ, एक दूसरे का हाथ ग्रहण करना, एक दूसरे का हाथ हमेशा के लिए थाम लेना, ताकि विवाह का ये बंधन 7 जन्मों तक अटूट और अक्षय बना रहे। पहला वचन, तीर्थ व्रतो द्वापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्याः वामांग मायामि तदा तदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या अपने वर से कहती है, आप कभी किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं तो मुझे साथ लेकर जाएं। आप मेरे बिना कोई व्रत, कोई उपवास या फिर यज्ञ जैसे धार्मिक कर्म ना करें। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। इस पहले वचन में होने वाली पत्नी अपने भावी पति से ये वादा चाहती है कि जीवन के हर अच्छे काम में वो उसके साथ रहे। दूसरा वचन, पूज्यो यथा सवो पितरो ममापि तशेष भक्तो निज कर्म कुर्याः वामांग मायामि तदा तदीयम ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है, जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, विवाह के बाद आपको उसी तरह मेरे माता पिता का भी सम्मान करना होगा। ये वचन मांगना और देना दोनों एकदम उचित है। विवाह सिर्फ 2 लोगों के बीच ही नहीं, 2 परिवारों के बीच में भी होता है। तो मान सम्मान की गंगा दोनों तरफ से बहनी चाहिए। लड़के वाले बड़े और लड़की वाले छोटे, ये सोच गलत है और हमारे संस्कारों में ऐसी सोच का कोई स्थान है ही नहीं। तीसरा वचन, जीवनम अवस्थाते मम पालनाम कुर्यात् वामांग मायामि तदा तदीयम ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। जीवन आनी जानी छाया है। उम्र का सूरज जैसे चढ़ता है वैसे उतरता भी है। जो पूर्व में उगेगा उसे पश्चिम में अस्त होना ही पड़ेगा। यही संसार का नियम है। अपने तीसरे वचन में कन्या वर से कहती है, यदि आप जीवन की 3 अवस्थाओं में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरे साथ रहने का वचन दे तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करूंगी। हमारे यहाँ विवाह सचमुच एक जीवन भर का बंधन है। एक बार विवाह हो गया तो एक दूसरे को त्यागना सनातन के विरुद्ध है। डाइवोर्स और तलाक, ये दोनों शब्द विदेशी हैं, एक इंग्लिश, दूसरा अरेबिक। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप डाइवोर्स का हिंदी शब्द जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि तलाक को हिंदी में क्या कहते हैं? अब संबंध विच्छेद मत कहिएगा, क्योंकि वो शब्द है ही नहीं, फ्रेज है, वाक्यांश है, 2 शब्दों को जोड़ करके बनाया है। संबंध और विच्छेद तो ये सच है कि तलाक के लिए, डाइवोर्स के लिए हमारी भाषा में कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि हम विवाह को तोड़ने में, पति पत्नी को छोड़ने में विश्वास रखते ही नहीं है। तलाक और डिवोर्स की प्रथा वायरस की तरह विदेशों से हमारे देश में दाखिल हुई है। जिस दिन हम अपनी मूल भारतीय संस्कृति की ओर लौटेंगे, हमारे देश में डाइवोर्सेस हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। चौथा वचन, कुटुंब संपालना सर्वकार्य कुर्त प्रतिज्ञा यदि कांत कुर्याः वामांग मायामि तदा तदीयम ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्था। चौथे वचन में कन्या अपने वर से कहती है, अब तक तो आप परिवार की सारी चिंताओं से दूर थे, लेकिन अब विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, इसलिए भविष्य में परिवार का दायित्व आपके कंधों पर आएगा। आप वचन दें कि आप इस जिम्मेदारी को पूरे मनोयोग और प्रेम से निभाएंगे। 5वां वचन, सद कार्य व्यवहार कर्मण्य व्यय ममापि मंत्र ये था वामांग मायामि तदा तदीयम ब्रूते वचनम पंचमत्र कन्या।
5वें वचन में कन्या वर से कहती है कि विवाह के बाद घर के कामों में, किसी भी प्रकार के लेन देन में, किसी भी प्रकार के खर्च में आप मेरी सलाह ज़रूर लेंगे, लेनी भी चाहिए। घर किसी एक का तो है नहीं, दोनों का है, तो घर से जुड़े हुए फैसले दोनों के ही होने चाहिए, वरना पत्नी के मन में हमेशा के लिए कसक रह जाएगी कि जिस घर में मेरी नाम की एक तख्ती भी नहीं है, एक उम्र उसी घर को सजाने में गुजर जाए। 6वां वचन, नामेव मानस सखीना धूतम न ध्रुवस्य भंज श्वेत व मांग मायामि तदा तदीयम ब्रवीति कन्या वचनम चचष्ठम। इस वचन के 2 भाग हैं, दूसरा पहले समझाता हूँ। कन्या कहती है, वचन दीजिए कि आप जीवन भर जुए और जुए जैसी अन्य बुराइयों से दूर रहेंगे। और पहले भाग में वो अपने स्वाभिमान की रक्षा मांगती है। यदि मैं अपनी सखियों और सहेलियों के साथ या अन्य महिलाओं के साथ बैठी हुई हूँ तो किसी भी कारण आप उन सभी के सामने मेरा अपमान नहीं करेंगे। होना भी यही चाहिए। स्त्री का मान रखना पुरुष होने की पहली शर्त है। हमारी संस्कृति में स्त्री का मान इतना बड़ा है कि हमारे धर्म ग्रंथ भी स्त्री के नाम को पुरुष के नाम से आगे रखते हैं। सीता, राम, राधा कृष्ण और ईश्वर की स्तुति भी करते हैं तो क्या कहते हैं? तमेव माता च पिता तमेव, पहले माता फिर पिता। जो लोग कहते हैं कि भारत सदैव से पुरुष प्रधान समाज रहा है, यहाँ पिता के आगे माँ को कुछ माना ही नहीं गया, तो उन्हें थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का परिचय क्या है? कौशल्यानंदन। लक्ष्मण का सुमित्रा नंदन। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का परिचय क्या है? देवकी नंदन, यशोदा नंदन। अर्जुन को क्या बुलाते थे? कुंती पुत्र। और कर्ण का नाम क्या था? राधेय। जो भारत की सही संस्कृति समझेगा वो प्राण दे देगा, लेकिन न खुद किसी स्त्री का अपमान करेगा, न ही अपने सामने होता हुआ देखेगा। 7वां वचन, परस्त्रियम मात्र समा संरक्षण स्नेहे सदा चैनम कांत कुर्याः वामांग मायामि तदा तदीयम ब्रूते वचनम सप्तमंत्र कन्या। इस आखिरी वचन में कन्या वर से कहती है कि आप वचन दें कि विवाह के बाद अन्य सभी स्त्रियों को माता समान समझेंगे और जीवन भर हमारे आपसी प्रेम के बीच किसी तीसरे को आने ही नहीं देंगे। प्यार ऐसा ही होना चाहिए, 2 के बीच इतनी जगह ही ना रह जाए कि तीसरा दाखिल हो पाए। लहू और इश्क दोनों का रंग फीका नहीं हो सकता। मैं उसका हो चुका हूँ, अब किसी का हो नहीं सकता। तो ये थे विवाह के वो 7 वचन जिनकी नींव प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण पर रखी गई है। आपने बड़े ध्यान से सुना। आपका आभार।